आयरन कॉन्डोर पोजीशन कैसे बनाते हैं, इसमें कितना कैपिटल लगता है और इसके अलावा इसमें प्रॉफिट है वो कितनी आसानी से होता है और आपको एडजस्टमेंट कैसे करना है, ठीक है ना। और ये जो आयरन कॉन्डोर होती है वो किन के लिए सबसे बेस्ट होती है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों इतनी आसानी से यहाँ समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप आयरन कॉन्डोर के माध्यम से रेगुलर अच्छा प्रॉफिट आप भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनमें आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, मार्केट ओपन होने के किस टाइम के आसपास आपको आयरन कॉन्डोर को बनाना है, ठीक है ना। इसमें आप एडजस्टमेंट कब कर सकते हैं, कब आपको आयरन कॉन्डोर में कोई भी एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है और जैसे ही आपका प्रॉफिट आपको वहाँ पे बने उसको आराम से आपको बुक करना है, ठीक है ना। तो इसमें कितना कैपिटल लगेगा और कैपिटल का कितना परसेंट आपको यहाँ अपना प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको यहाँ पोजीशन बना के दिखा देता हूँ, ठीक है भाई। उससे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है साथियों, आयरन कॉन्डोर को कोई भी बना सकता है। जैसे मान लो किसी के पास टाइम नहीं होता है, जिसको चार्ट देखना बिल्कुल भी नहीं आता है, या फिर जैसे कोई बिजनेसमैन है या कोई भी हाउसवाइफ है या आप प्राइवेट जॉब करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो दोस्तों, इसमें जो प्रॉफिट होगा ना वो बहुत ही धीरे धीरे होता है ना, और इसमें लॉस होगा वो भी बहुत ही धीरे धीरे होगा, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो किसका मिलेगा, टाइम डीके का मिलेगा, थीटा का मिलेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नियम है, उनको आप ध्यान रखना है। पहला नियम यह है कि आप मार्केट जैसे ही 9:15 पे ओपन हो तो आपको कम से कम है 9:40 के बाद ही मार्केट में आना है, ठीक है ना। या फिर आप ये देख ले कि भाई मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं है ना, मार्केट शांत है, तो फिर आपको क्या है, अपनी आयरन कॉन्डोर को बनाना है। किस प्रकार से बनाओगे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बास्केट ऑर्डर को ऑन कर देते हैं, ठीक है भाई। देखो आपके पास कोई भी डीमेट अकाउंट हो उस सभी में क्या है, बास्केट ऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो आपके पास जो भी डीमेट अकाउंट है उसका आप यूज करिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं कभी भी आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरे लिंक से ओपन करिए, नहीं भाई, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो, जैसे हमने यहाँ पे बास्केट ऑर्डर को ऑन किया है तो इस प्रकार के ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आप ये ऑर्डर जैसे ही ऑन होगा ना तो इससे पोजीशन है वो कुछ ही सेकंडों में आपकी बन जाती है, आयरन कॉन्डोर है वो तैयार हो जाती है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले साथियों क्या करेंगे, देखो आपको ध्यान रखना है जहाँ पे मार्केट चल रहा है, जैसे मार्केट यहाँ पे चल रहा है ना, तो इससे आपको कम से कम साथियों 4 स्ट्राइक नीचे आपको क्या करना है, नीचे वाली पोजीशन सेल करना है, 4 स्ट्राइक ऊपर वाली पोजीशन सेल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको बाय करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बाय करना है। तो अपन यहाँ आएंगे नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है साथियों, जैसे मान लो कि भाई अपना जो प्रीमियम है यहाँ पे 21 रुपये वाला चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको अपन ने यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है। देखो इसमें कुछ बातों का और ध्यान रखना है, वो मैं आपको यहाँ बताऊँगा, ठीक है। उसके अलावा आपने कॉल साइड का यहाँ बाय कर लिया है ना, तो इसमें आपको इसके बाद सेल भी करना। जैसे आपने 21 वाला यहाँ पे क्या किया है भाई, बाय किया है ना, तो 50 वाला आप क्या कर लोगे, आप यहाँ पे सेल कर लेना, या 40 वाला भी आप सेल कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, 44 वाला अपन यहाँ सेल कर लेते हैं, ठीक है। ये अपन ने सेल कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अपन को पुट वाला भी क्या करना है, पुट वाली साइड में जाके भी अपन को पहले बाय करना है, क्योंकि आप पहले बाय करोगे ना तो आपको कैपिटल में छूट मिल जाएगी, ठीक है। आपका कैपिटल कम लगेगा, यानी आपको कम पैसों में आपकी आयरन कॉन्डोर है वो बन जाएगी, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद अपन यहाँ 21 वाला प्रीमियम देखेंगे, यानी इसके ऊपर नीचे चल जाएगा, ठीक है भाई। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप तो 21 वाला प्रीमियम आप बाय करोगे, नहीं। जैसे ये है 23 वाला, अपन ने यहाँ 23 वाला प्रीमियम को बाय कर लिया ना। और उसके बाद आपको क्या करना है साथियों, कि कम से कम 40 से ऊपर वाला प्रीमियम है
आपको यहाँ सेल करना है। ठीक है भाई, तो आपको ये देख लेना है, जैसे ये 38 वाला है ना, ये 40 के आसपास है, तो इसको अपन ने सेल कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद साथियों ये आपकी क्या है, आयरन कॉन्डोर बन के तैयार हो गई है। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि एक ही लोट में साथियों 93,000 के आसपास कैपिटल लग रहा है। ठीक है ना, यानी एक ही लोट में 93,000 के आसपास कैपिटल आपका लगता है आयरन कॉन्डोर बनाने में। अब इसमें कितना प्रॉफिट होगा आप यहाँ पे देखोगे साथियों, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा कि भाई आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना आपको लॉस हो सकता है ना। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितना प्रॉफिट आपको बुक करना है। देखो भाई, वो अधिकतम प्रॉफिट है वो 2800 यानी 2900 के आसपास होगा, और जो आपको लॉस होगा वो होगा 12,000 का। यानी आप आँख मीच के भी सो गए, चाहे मार्केट में कितना ही बड़ा मूवमेंट आ जाए, चाहे मार्केट कितना ही गिर जाए, है ना, तब जाके आपको साथियों क्या होगा, 12,000 का लॉस होगा। लेकिन साथियों अपन को 12,000 का लॉस तो लेना नहीं है ना, क्योंकि अपन को पहले से ही माइंड में लेके चलना है कि मुझे इतना प्रॉफिट लेना है। ठीक है ना। और देखो दोस्तों, आपको प्रॉफिट कैसे लेंगे, जैसे मान लो यहाँ 2900 का प्रॉफिट है, तो मैं आपको हरदम कहता हूँ आपको अपने कैपिटल का कितना लेना है, 1% से कम लेना है। जैसे अपन को यहाँ लगभग 90,000 से अधिक यहाँ पे आपका कैपिटल लग रहा है, तो आप यहाँ पे जैसे 900 या 1000 रुपये आप यहाँ के कर सकते हो, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा आपको लॉस कितना लेके चलना है, क्योंकि 1% आपको लॉस लेके चलना है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि अपन देखो इतने OTM में आके बैठे हुए हैं। देखो आप ध्यान रखना, मार्केट में बड़ा भी मूवमेंट आ जाएगा ना, तब भी साथियों अपन को यहाँ ज़्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ देखोगे जो मार्केट यहाँ पे चल रहा है कितना, 24,750। तो आपका ब्रेक इवन कितना हो जाएगा, आप यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ पे सब कुछ है ना। देखो कितनी आपको रेंज मिल जाएगी ना, आप इस रेंज में आराम से सीना तान के खड़े हो सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें आपका ब्रेक इवन क्या होगा, जैसे मार्केट यहाँ पे चल रहा है 24,750 पे, तो यदि मान लो मार्केट 24,211 तक भी आ गया तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा मान लो मार्केट 25,338 से ऊपर भी चला गया, फिर भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप सभी को पता है जो निफ्टी 50 है साथियों कितना मूवमेंट करता है ना, क्योंकि अधिकतम जैसे कभी 150 पॉइंट, कभी 200 पॉइंट, कभी 250 पॉइंट, यानी मुश्किल से 1% के आसपास होता है। और ये 300-400 पॉइंट का जो मूवमेंट आता है ये तभी आता है जब कोई नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह होती, जैसे बजट का दिन हो, जैसे ट्रंप साहब है कुछ ऐसे शब्द बोल दे, इंडिया पाकिस्तान के बीच मतभेद हो रहा हो, है ना, इलेक्शन के नतीजे आने वाले हो, तब जाके मार्केट में ये मूवमेंट आते हैं 2-2% के। ठीक है, 1.5% के, नहीं तो निफ्टी 50 है, आप सभी को पता है कितना पॉइंट का मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये आपकी रेंज हो जाएगी। और जो आपका ये लॉस है ना, इसको आप और भी कम कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको यहाँ करके भी दिखा देता हूँ ना। तो मैंने आपको क्या बताया था, कितना % लेना है, 1% लेना है, 1% आपको देना है। मैं कहता हूँ साथियों मार्केट को पसीने आ जाएंगे, ठीक है ना, आपको लॉस करने में। ये देखो भाई, इस लॉस को आप और भी कम कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, इसको बैक करेंगे अपन। ठीक है, तो अपना जो बाय और सेल वाली पोजीशन है ना, तो इसमें डिफरेंस आप कम कर लेना। जैसे मैं आपको यहाँ कम करके दिखा देते हैं। जैसे अपना यहाँ पे जो ये सेल वाला और बाय वाला जो प्रीमियम का डिफरेंस है, इसको मैं कम कर देता हूँ। जैसे मान लो 44 का है ना, ये कितने कर देंगे, इसको 30 का कर देंगे। ठीक है, 30 वाला प्रीमियम बाय कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे, देखो भाई मेरा मानना ये है, आप अपनी लालच कम रखोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी विनिंग होने की ना। इसको भी अपन यहाँ क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे 38 वाला है तो इसको अपन क्या कर देंगे, 27 कर देंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, इन स्ट्राइक प्राइस के बीच जैसे जैसे डिफरेंस कम होगा तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा और यहाँ पे लॉस भी आपको कम दिखाई देगा। ठीक है, तो अपन यहाँ चलते हैं, देखते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे कि 1850 के आसपास आपको अधिकतम प्रॉफिट होगा,
और आपको लगभग 5600 के आसपास आपको क्या होगा साथियों, अधिकतम लॉस हो सकता है ना। तो अपन को इस लॉस से तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि अपना भाई टारगेट पहले ही है कि हमें मेरे कैपिटल का 1% देना है ना। जैसे इसमें लग रहे हैं भाई कितने 86,000 रुपये लग रहे हैं ना। तो आप ये सोचो जैसे ही मार्केट 900 के आसपास लॉस दे अपन एग्जिट हो जाएंगे है ना। लेकिन इतना लॉस मार्केट बहुत ही कम चांस होता है जब कोई नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ होती है। नहीं तो मार्केट जैसे जैसे मान लो एक ही रेंज में घूमता रहेगा ना, तो आपको ये प्रॉफिट है 1-1.5% आपको आराम से मिल जाएगा ना। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा ना, तो आपको इतना पता चलेगा कि हाँ भाई मुझे कब ट्रेल करना है। जैसे मान लो आपको 900 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, और जैसे ही 1000 का आपको प्रॉफिट है तो आप अपना एसएल है वो 900 पे लगा दो, और जैसे ही आपको 1200 को प्रॉफिट हो जाए तो आप अपना एसएल फिर 1000 पे लगा दो। ऐसे उसको ट्रेल कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे काम करना है। उसके अलावा काफ़ी साथियों के एक मैसेज भी ये आते हैं कि सर ये जो आयरन कोंडोर है वो कितना % काम करती है। देखो दोस्तों ये क्या है, आपको 10 ट्रेड लोगे ना, तो 10 में से आपको ये मान के चलना कि साथियों 7 या 8 बार तो आपको प्रॉफिट होगा, है ना। यानी आपको कम से कम ये मान के चलो कि साथियों आपको 6 या 7 बार तो आपको एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन एडजस्टमेंट कब करते हैं, जब मार्केट में मैं पहले कह रहा हूँ कोई मूवमेंट आता है, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ होती है ना। बस तो आप कुछ मोटी मोटी बातों का ध्यान रखो, जैसे कि भाई इंडिया विक्स है नेगेटिव चल रहा है ना, नीचे की ओर आ रहा है, तो आपके लिए बेनिफिट है क्योंकि वहाँ आपको टाइम डीके मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा आप ये देख लो कि भाई जैसे कॉल और पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है और ओआई चेंज है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप उसके अलावा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, वैसे आपको बहुत कम बताएंगे कि जैसे मान लो आपने 9:40 पे आप रेडी हो गए हो, है ना। उसमें आप अपना एक रेंज ड्रॉ कर लो, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ साथियों, ठीक है। चलो अपन एक बार चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे इस पे अपन यहाँ ओके करेंगे, ठीक है। जैसे इसको यहाँ ओके करेंगे तो अपन ये अपना चार्ट यहाँ सामने आएगा, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ साथियों आप देखो भाई, एक छोटी सी बात मैं और बताऊँगा उससे पहले मैं आपको यहाँ पर, ठीक है, इस चार्ट को अपन ऐसे ही कर लेते हैं ना। तो अपन को क्या करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है, ठीक है। और 9:40 के बाद आपको ये देखना है कि भाई मार्केट में क्या स्थिति है, क्या अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, या साइडवे चल रहा है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है साथियों, 15 जो मिनट की कैंडल होती है ना, तो उन पे आपको क्या करना है, अपने लेवल ड्रॉ कर लेना है। जैसे भाई मुझे लगता है कि ये ऊपर वाला अपना रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा अपना, ये सपोर्ट हो जाए, यानी एक ऐसा रेंज है, ठीक है ना। और जैसे ही मान लो मैं इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। इसको यहाँ कर देते हैं। अब आपका ये कि जोन बन गया, ठीक है। इस जोन में यदि मार्केट घूमता रहा तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस चार्ट को आपको क्या कर देना है साथियों, 2 मिनट पे लगा देना है, ठीक है। अब देखो 2 मिनट पे लगा देंगे ना, तो आप देखोगे कि जो ये कैंडल हैं इसी रेंज में घूम रही हैं, ठीक है ना। यानी इस लेवल को ना तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ पा रही है और ना ही ये सपोर्ट को तोड़ पा रही हैं, ठीक है। और जैसे ही मान लो कि भाई ये क्या करें, जैसे किसी भी लेवल को ये क्लोज कर देती है कोई भी कैंडल, तो आप अपना वहाँ पे क्या है उस एसएल को वहाँ लगा के रखो, ठीक है ना। या फिर वो जैसे मान लो नीचे की ओर मार्केट आ रहा है ना, तो आप क्या करोगे, पी वाली जो पोजीशन होती है उसको आप एग्जिट कर दो। तो आपने जो सी वाली पोजीशन बनाई हुई है, आपने जो सेल और बाय किया हुआ वो आपको प्रॉफिट दे देंगी। और मान लो मार्केट भाई दोबारा यहाँ नीचे ऊपर की ओर आता है, तो फिर आप अपनी पुट साइड की एंट्री आप यहाँ ले सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें मैं आपका जो अगला वीडियो आएगा ना, तो उसमें मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि भाई एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, है ना, एसएल
कैसे लगाते हैं जब मार्केट लाइव रहेगा ना मंडे को, तो फिर मैं आपको वहाँ बताऊँगा कि कैसे आपको एसएल लगाना है, किस प्रकार आपको एडजस्टमेंट करना है ना। और आप एडजस्टमेंट भी आपको नहीं भी करोगे तो भी आपका काम चलेगा, ठीक है ना। वो कैसे होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप अपनी एक रेंज आपको लगा लेनी, क्योंकि देखो दोस्तों आप सभी को पता है कि भाई सुबह सुबह मार्केट में क्या होता है, मूवमेंट होता है ना। तो लगभग 15-20 मिनट के बाद मार्केट लगभग शांत हो जाता है, यानी प्रीमियम में जो स्पाइक आती है ना वो सुबह सुबह ही आती है ना। और उसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है, 2 बजे से पहले पहले आपको एग्जिट हो जाना है, क्योंकि आपको मेरा ये मानना है भाई 30-40 1 घंटे में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, मार्केट साइडवेज हो गया तो, ठीक है। तो इस प्रकार ये पोजीशन बनाते हैं ना।